संघर्ष और जिम्मेदारी मेहनत अगर सच्ची हो तो ठेला भी तरक्की का पहिया बन जाता है। जयपुर की गलियों में अब एक कहानी शुरू होने वाली है, जहां सिर्फ चाट नहीं, उम्मीद भी परोसी जाती है। सिया शर्मा की कहानी है यह, जिसकी जिंदगी अचानक बदल गई उस दिन जब उसके पिता अब उसके साथ नहीं रहे। रामनगर के पुराने मोहल्ले में शर्मा परिवार के घर से धुएं की पतली लकीर उठ रही थी और पूरा मोहल्ला चुप था। सुनीता, सिया की मां, चौखट पर बैठी थीं। फर्श पर घुटनों में सिर दिए सिया बैठी थी। लकड़ियों की राख ठंडी हो चुकी थी। घर में पिता के जूते और पुराना बैग वैसे ही रखा था जैसे कल ही दफ्तर गए हों। सुनीता की आंखें छत को ताकती थीं, मानो हालात से सवाल कर रही हों। सिया के लिए पहली बार जिम्मेदारी उम्र देखकर नहीं, हालात देखकर आई थी। उस रात का सन्नाटा उसके कानों में गूंज रहा था। मां सुनीता धीरे से बोली, बेटा, अब घर तू संभाल ले। पापा की पेंशन में गुजारा नहीं होगा। सिया ने उनकी हथेली थामी, आंखों में आंसू थे। मां, मैं कोशिश करूंगी। अब डर नहीं लगता। बस थोड़ा वक्त दे देना। अगले ही दिन से सिया जयपुर की गलियों में नौकरी ढूंढने निकल पड़ी। कभी नीलगिरी अपार्टमेंट में इंटरव्यू, कभी एमआई रोड के किसी ऑफिस में फॉर्म भरना। लेकिन हर जगह वही जवाब, या तो अनुभव चाहिए या पोस्ट भर चुकी थी। हर बार लौटते वक्त उसे लगता जैसे कोई दरवाजा नहीं, चारों तरफ दीवारें हैं। वापस आकर जब मां पूछती, कुछ बात बनी, वह बस हल्का सा मुस्कुरा देती, अभी नहीं मां, कल जरूर। वह झूठ बोलती थी ताकि मां की आंखों में उम्मीद जिंदा रहे। दिन गुजरते गए, बची खुची जमा पूंजी भी घर की दवाइयों और राशन में कब खत्म हो गई, पता ही नहीं चला। एक रात सुनीता ने कहा, बेटा, किसी दुकान में काम कर ले, ठेला भी लगाना पड़े तो शर्म मत करना। कॉलेज टॉपर रही सिया, ठेले की बात पर रात भर करवटें बदलती रही। भीतर से आवाज आई, इस मेहनत से मिलती है, नौकरी से नहीं। अगली सुबह पुराने ट्रंक से पिता की घड़ी निकालकर वो बोली, अब वक्त मेरा है। गहने और थोड़े पैसे जोड़कर छोटा सा चाट ठेला खरीदा। ठेले के ऊपर पेन से लिखा, स्वाद सिया का, नीचे प्योर हेल्दी होममेड। पहला दिन था। ठेले के पास मुश्किल से 5 लोग आए। कुछ ने चाट खाई, कुछ केवल देखकर आगे बढ़ गए। शाम को जब उसने डब्बा खोला, 180 रुपए गिने तो आंखों में चमक आ गई। भागकर मां के पास गई, मां, आज ठेले से कमाई हुई। सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, आज पहली बार लगा जैसे तेरे पिता फिर से मुस्कुरा दिए। रात को सब सो गए। सिया छत पर अकेली बैठी थी। हवा में धनिये की खुशबू थी, दिन भर की थकान मिटा रही थी। आंखों से आंसू टपके, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। अब चाहे दुनिया हंसे, मैं पीछे नहीं हटूंगी। नीचे गली से बच्चों की हंसी सुनाई दी, दीदी, कल आलू वाला ज्यादा डालना। सिया मुस्कुरा उठी। तीसरे दिन सुबह सुबह ठेला चमकाया, ताजे आलू उबाले, धनिया पीसा। मन ही मन भगवान से कहा, बस आज अच्छा चले, माँ की दवा ले आऊंगी। दोपहर तक भीड़ बढ़ने लगी। कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां आए। एक लड़की ने हंसते हुए कहा, यह तो वही है ना, जो अग्रवाल सर की क्लास में टॉपर थी, अब ठेला चला रही है। दोस्तों की हंसी गली में गूंज गई। सिया ने मुस्कुराकर पूछा, मैडम, मसाला कम या ज्यादा? लड़की बोली, कम ही डालो दीदी, वरना जल जाएगा सपना भी। लोगों की हंसी अब सिया की मुस्कान में बदल गई। चाट बांटते हुए उसकी आंखें भर आई, लेकिन चेहरा मिटा लिया। शाम को ठेला समेटा, कमाई थोड़ी कम रही। घर पहुंची तो मां ने देखा, चेहरा बुझा है। क्या हुआ बेटा? सिया बोली, मां, लोग हंसते हैं, कहते हैं पढ़ाई करके ठेला लगाना शर्म की बात है। मां सुनीता ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, शर्म चोरी में होती है बेटा, मेहनत में नहीं। याद रख, जो आज हंसते हैं वही कल ताली बजाएंगे। रात को बिजली चली गई थी।
मिट्टी के दिए की रोशनी में सिया अपने ठेले की डायरी लिख रही थी। उसने लिखा, आज कमाई कम थी, लेकिन माँ की बात सुनकर हिम्मत मिली। कल पानी और साफ रखूंगी, स्वाद बदलूंगी। यही उसकी पहली बिजनेस स्ट्रेटेजी थी। अनजाने में सीख लिया था, छोटी छोटी कोशिशें ही बदलाव लाती हैं। अगली सुबह सिया ने ठेले की सफाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। नींबू पानी से ठेला चमकाया, ताजे आलू उबालकर, धनिया पीसा और इस बार गुलाब जल की छोटी बोतल भी रख ली। दोपहर को दो बच्चे ठेले के सामने आकर बोले, दीदी मिर्चा वाली चाट दो। दूसरा बोला, इमली वाली। सिया मुस्कुराई, दोनों मिलेगा, मुस्कान के साथ। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। पास की बुजुर्ग अम्मा बोली, बेटी तेरी चाट में स्वाद नहीं, अपनापन है। यह सुनकर दिल हल्का हो गया, जैसे मरहम मिल गई हो। सिया अब बदलने को तैयार थी। हर दिन थोड़ा सा नया स्वाद, थोड़ी सी नई सजावट। रात को ठेले की सजावट में पुराने कपड़ों से रंग बिरंगी झंडियां बनाई, ढक्कन पर छोटी लाइट लगा दी। ऊपर लिखा, मुस्कान के साथ स्वाद। सिया का मोहल्ले में बातें होने लगीं, रामनगर वाली दीदी का ठेला साफ है, मसाला हल्का है, बच्चों तक को खिलाया जा सकता है। ये तारीफें अब सिया के आत्मविश्वास में जुड़ रही थीं, लेकिन आलोचना भी पीछे नहीं थी। पास के समोसे वाले ने ताना मारा, इतनी पढ़ी लिखी हो, दफ्तर में क्यों नहीं? सिया चुपचाप मुस्कुराई, ठेले वाला भी अपनी किस्मत खुद बनाता है। एक रात माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई, घर में दवा के पैसे नहीं बचे थे। ठेले से कमाए 75 रुपए माँ के तकिए के नीचे रखते हुए सिया ने कहा, माँ कल से सब बदल दूंगी, अब सिर्फ बेचना नहीं, कुछ नया करना है। माँ बोली, तू ठेला नहीं चला रही, उम्मीद चला रही है। मेहनत बीज है, वक्त पानी है, फल देर से ही सही मिलेगा जरूर। इन शब्दों ने सिया की जिंदगी गहरा बदला दिया। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। जयपुर की गलियों में ठंडी हवा थी। उस रात सिया देर तक छत पर बैठी रही। नीचे गली में वही बच्चे दौड़ते दिखे, दीदी कल धनिया वाला ज्यादा बनाना। सिया ने आसमान की ओर देखा, मन में दृढ़ संकल्प था, कल से ईमान बेचूंगी, सिर्फ चाट नहीं। साफ सुथरी, सच्ची, मुस्कान वाली चाट। जयपुर की दोपहरें अब जैसे सिया के नाम पर बदल गई थीं। रामनगर की सड़कें कॉलेज से लौटते छात्रों, दफ्तर से आते कर्मचारियों से भरने लगी थीं। सिया का ठेला अब हल्की भीड़ आकर्षित करने लगा था। बच्चों की हंसी, धनिये की महक, हर दिन कुछ नया पोषण दे रही थी। वह ठेले पर ताजे पानी की बाल्टी रखती, हाथ पोंछती और मुस्कुराकर बोलती, दीदी का स्वाद आज फिर तैयार है। पास ही उसका छोटा भाई तुषार छुट्टी के बाद होमवर्क कर रहा था। वो भीड़ देखकर हंस पड़ा, दीदी आज ज्यादा भीड़ है, क्या हम करोड़पति बनने वाले हैं? सिया मुस्कुरा उठी, करोड़पति नहीं, खुशदिल इंसान जरूर। इसी भीड़ में एक नई आवाज उभरी, एक प्लेट चाट, मिर्चा ज्यादा डालना। सामने एक युवक खड़ा था, नीली शर्ट, बैग टांगे, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में उत्सुकता। ये था आर्यन मेहता। वह मुंबई से स्टार्टअप बंद हो जाने पर जयपुर लौटा था। आर्यन ने पहली चाट खाने के बाद कहा, वाह यह तो कमाल का स्वाद है, आपने बनाया है? सिया ने मुस्कुराकर बताया, हाँ घर का मसाला है और मेहनत का स्वाद भी। आर्यन हंस पड़ा, यह सिर्फ चाट नहीं, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जैसा है। पहली बार किसी ने ठेले को मजाक नहीं, इनोवेशन कहा था। सिया के मन में पहली बार किसी ने असली फ्यूचर दिखाया था। बदलाव और समाज की प्रतिक्रिया। बारिश की दोपहर थी, ठेले के पास भीड़ कम थी, लेकिन आर्यन छतरी लेकर पास ही खड़ा था। उसने पूछा, आज बिजनेस डाउन है? सिया बोली, हाँ। मौसम भीगा तो मन भी भीग गया। आर्यन ने अपनी नीली शर्ट की बाहें समेटीं और कहा,
अगर आप चाहें तो आपके ठेले का मॉडल बदल सकता हूँ। सिया हैरान, कैसे? आर्यन ने अपने बैग से पुराना लैपटॉप निकाला, बोला, मैं एआई इंजीनियर हूँ, जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सिया ने कहा, सिर्फ नाम सुना है। आर्यन मुस्कुराया, बस उतना ही काफी है। एआई मतलब इंसान की आवाज, मशीन का काम। अगर हम चाहे तो आपका ठेला स्मार्ट बन सकता है। सिया हंस पड़ी, एआई और ठेला। आम में चाय मिलाना हुआ। आर्यन बोला, सोचो, अगर एआई बता दे किस स्वाद की चाट सबसे ज्यादा बिकती है, तो आप पहले से तैयारी कर लें। अगर वह ट्रैक करे कि किस टाइम पर ग्राहक आते हैं, आप अपना टाइम तय कर सकती हैं। सिया चुप हो गई। किसी ने पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद का नक्शा दिखाया था। लेकिन उसने डरते डरते कहा, मुझे यह सब नहीं आता। आर्यन बोला, सीखना मेरा काम, मेहनत तुम्हारा। साथ चले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो रात खास थी। घर लौटते वक्त सिया के दिल में एक ही बात गूंज रही थी, मेहनत तुम्हारा काम, समझाना मेरा। माँ को बोली, एक लड़का है, आर्यन कहता है, ठेला बदल सकता है। माँ मुस्कुरा दी, ईश्वर सीधे रास्ते नहीं दिखाता, किसी को भेजकर दिखाता है। रात 9 बजे दरवाजा खटखटाया। आर्यन आया, पुराना लैपटॉप साथ। डेमो दिखाता हूँ। टेबल पर बैठा, स्क्रीन खोली, ग्राफ चार्ट में डाटा। अगर हम रोज डाटा डालें, कितनी प्लेट किस स्वाद की बिकी, सॉफ्टवेयर ट्रेंड बता देगा। सिया ने हैरानी से पूछा, मतलब मुझे पता चल जाएगा कि लोगों को क्या पसंद है? हाँ, और हर हफ्ते स्वाद बदलो तो मार्केट में राज कर सकती हो। तो चलिए ठेले को स्मार्ट बनाते हैं, सिया ने उत्साह में कहा। आर्यन मुस्कुराया। जयपुर की पहली एआई चाट स्टॉल। रात के सन्नाटे में बिजली के खंभे की रोशनी में ठेले की चमक कुछ और थी। मन ही मन सिया बोली, पापा, अब सिर्फ ठेला नहीं चला रही, आपका सपना चला रही हूँ। अगली सुबह सिया अपने ठेले को जोश से सजाना शुरू करती है। बाल्टी के पानी में गुलाब की पंखुड़ियाँ, नीलगिरी फ्लेवर, एक कोना अलग जगह जहां आज नयापन आने वाला था। दोपहर में आर्यन आया, लैपटॉप बैग कंधे पर, हाथ में डिजिटल स्क्रीन बॉक्स। आज हम इतिहास बनाएंगे, सिया बोली। इतिहास नहीं, पहले पेट भरना जरूरी। दोनों ने मिलकर ठेले पर स्क्रीन बनाई। आर्यन ने कैमरा जोड़ा, कुछ बटन दबाए, अब स्क्रीन पर चाट बनती दिख रही थी। सिया का हाथ ताजे आलू में मसाला मिलाते हुए, इमली का घोल, धनिए का पानी। बच्चे हैरान, दीदी, टीवी पर आप दिख रहे हो। सिया मुस्कुरा दी, यही हूँ बेटा। भीड़ में बुजुर्ग बोले, बेटी, अब तो ठेला भी मोबाइल से आगे। अब ठेले पर ग्राहक 3 गुना हो गए। शाम तक सिया के हाथ थक गए, लेकिन चेहरा चमक रहा था। आर्यन बोला, आज सेल रिकॉर्ड तोड़ हुई, देखो, अब ट्रस्ट जोड़ गया है। सिया हंसी, अब मैं ठेले वाली नहीं, एआई वाली दीदी हूँ। आर्यन, अब जयपुर तुम्हारा ब्रांड जानता है। घर लौटते वक्त माँ पूछती, आज देर क्यों? सिया हाथ में पैसों की गड्डी रखते हुए, माँ, भीड़ लग गई थी। माँ सर पर आशीर्वाद देती है, ठेला नहीं, तेरी तकदीर बन जाए। कुछ ही हफ्तों में ठेले का नाम बदल गया, एआई दीदी स्मार्ट चाट ठेला। कॉलेज छात्र कहते, यह डिजिटल चाट वाला ठेला ट्रेंडिंग है। आर्यन ने ठेले के लिए डाटा कलेक्शन सिस्टम बना दिया। देखो सिया, 3 से 6 बजे सबसे ज्यादा मांग रहती है। इमली नींबू स्वाद 40% ज्यादा बिकता है। सिया, लोगों को खट्टी जिंदगी पसंद है। दोनों हंसते। अब हंसी में भी उम्मीद जुड़ी थी। जैसे जैसे एआई दीदी का ठेला जयपुर में लोकप्रिय होता गया, वैसे वैसे उसके सफल सफर के बीच विरोध और जलन की आग भी भड़कने लगी। रामनगर के कोने में एक बड़ा चाट रेस्टोरेंट था। पिंक स्वाद का मालिक राजेश गुप्ता। वह बरसों से इलाके में नामी था। लेकिन एआई दीदी के ठेले के आने से उसकी दुकान पर ग्राहक घटने लगे थे। हर शाम बच्चे और युवा पुराने रेस्टोरेंट छोड़कर सिया के ठेले की ओर भागते। राजेश बेचैन रहने लगा, सोचने लगा कि उसका कारोबार खत्म हो जाएगा। एक दिन उसने अपने 2 गुंडों को ठेले पर भेजा। शाम का वक्त था, ठेले पर भीड़ थी।
वे पास आए और हंसते हुए बोले, दीदी आपकी चाट में केमिकल तो नहीं डाला है। लोग सुनने लगे। कुछ हंस पड़े, कुछ शक भी करने लगे। सिया ने शांति से कहा, आइए आप देख सकते हैं। यह हमारा स्क्रीन है, सब कुछ पारदर्शी है। वे बोले, सिर्फ दिखावा है, यह सब एक दिन बंद हो जाएगा। हंसते हंसते चले गए। उस रात ठेले की कमाई आधी रह गई। कई ग्राहक बिना खाए लौट गए। सिया चुपचाप घर आई, सिर झुका लिया। माँ ने देखा चेहरा टूटता हुआ। पूछा, क्या हुआ बेटा? सिया बोली, लोग अब मुझ पर भरोसा नहीं करते, कहते हैं मैं दिखावा करती हूँ। सुनीता ने उसकी आंखों में देखा, बोली, सच्चाई पर मिट्टी पड़ सकती है, पर सड़न नहीं लगती। सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ठेले पर एक बड़ा झटका लगा। किसी ने जानबूझकर गंदा पानी ठेले पर फेंका। स्क्रीन कीचड़ से धंधली हो गई। बाल्टी गिर गई। ग्राहक भाग गए। सिया के हाथ कांपने लगे। वह बार बार कह रही थी, मेरा ठेला खत्म हो गया। तब आर्यन दौड़ता हुआ आया। उसने उसका कंधा थामा। नहीं सिया, यह अंत नहीं, यह तुम्हारी परीक्षा है। लेकिन सिया के आंसू नहीं रुके। इतनी मेहनत से बनाया था, सब मिट्टी में मिल गया। शायद लोग सही थे, पढ़ी लिखी लड़की को ठेला नहीं लगाना चाहिए। आर्यन ने मुंह होकर कीचड़ भरे पानी को बाल्टी में भरना शुरू किया। ठीक करेंगे इसे, जैसे तुमने अपनी जिंदगी ठीक की। सिया फूट फूट कर रो पड़ी। माँ की याद आई, फलदार पेड़ पर ही पत्थर पड़ते हैं। रात घर में सन्नाटा था। सुनीता बोली, बेटा याद है तूने कहा था ठेला एक मिशन है। मिशन में ठहराव नहीं होता, सिर्फ मंजिल होती है। सिया बोली, लेकिन माँ लोग अब भरोसा नहीं करेंगे। माँ ने कहा, भरोसा तेरा काम नहीं, तेरी नियत का है। कल फिर लगाना ठेला, देखना वही लोग माफी मांगेंगे। अगली सुबह आर्यन ने ठेले की मरम्मत करवाई। स्क्रीन ठीक हुई, नया पानी रखा और ठेले के ऊपर लिखा, हम वही हैं जो गिरे नहीं, उठे हैं। सिया ने आंखों में हिम्मत भरकर कहा, चलो फिर से शुरू करते हैं। आर्यन मुस्कुराया, याद है एआई सिर्फ मशीन नहीं, एक सोच है, और सोच कभी हारती नहीं। शाम को वही बच्चे आए। दीदी आज तो टीवी साफ दिख रहा है। किसी ने कहा, दीदी कल जो हुआ वो गलत था, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उसी वक्त पहली ग्राहक बुजुर्ग अम्मा आई। बोली, लोग चाहे कुछ भी कहें, तेरी चाट में दुआ है। सिया ने मुस्कुराकर चाट परोसी। भीड़ फिर बढ़ने लगी। आर्यन ने धीमे से कहा, देखा यह ठेला नहीं, विश्वास है। सिया गहरी सांस लेकर बोली, अब मैं किसी के शब्दों से नहीं, कर्मों से जवाब दूंगी। रात को घर लौटते वक्त उसने आसमान की ओर देखा। हल्की हवा चली, जैसे पिता कह रहे हों, शाबाश बेटी, अब तू रुकना मत। वह समझ चुकी थी, हर बड़ी उड़ान से पहले हवा उल्टी चलती है। अगले कुछ दिनों में जयपुर की हवा जैसे सिया के नाम से महकने लगी। जयपुर में एआई दीदी स्मार्ट चाट ठेला अब शहर की पहचान बन चुका था। शुरुआत में तो लोग हंसते रहे, आलोचना हुई, विरोध भी आया। लेकिन सिया और आर्यन की मेहनत, निष्ठा और तकनीक ने उस असंभव को संभव कर दिखाया। शहर के बच्चे, युवक, बुजुर्ग सब अब इस ठेले का हिस्सा बन चुके थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुके थे, खबरें अखबारों में छपीं और यह कहानी प्रेरणा बन गई। उसी तरह जब लोगों ने देखा कि एक छोटी सी चाट की दुकान पर आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, तो और भी कदम उठाए गए। गली गली में चर्चा चली, देखो यह लड़की सिया शर्मा ने कैसे अपने ठेले को डिजिटल के जरिए नई पहचान दी। ठेले पर अब क्यूआर कोड से पेमेंट होता, ग्राहक खुद अपने स्वाद का चुनाव करते और ग्राहकों के रुझान से पता चलता कि कौन सा स्वाद सबसे ज्यादा बिकता है। यह सब शहर में एक नई आर्थिक और सामाजिक चेतना का संचार कर रहा था। सिया और आर्यन ने मिलकर न सिर्फ अपने ठेले का नाम बदला, बल्कि उसके तहत समाज में एक नई दृष्टिकोण की शुरुआत की।
उन्होंने एक बेटी का फाउंडेशन भी बनाया जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, स्कूल बैग और स्कूल की फीस में मदद की। हर रविवार उनके फाउंडेशन के तहत बच्चे मुफ्त खाना खाते, पढ़ाई करते। गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सहायता पहुंचाना उनका लक्ष्य बन गया था। सिया की मुस्कान अब सिर्फ अपने चेहरे की नहीं, बल्कि उन सारे बच्चों की मुस्कान थी जो अब पढ़ सकेंगे, खेल सकेंगे और अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। आर्थिक सफलता के साथ साथ शहर में बदलाव का न सिर्फ संदेश फैल चुका था बल्कि कर दिखाने की इच्छा भी जागरूक हो चुकी थी। छोटे ठेलों का रूपांतरण, गांव व शहर में डिजिटल रास्ता और नारी शक्ति का उदाहरण सब दर्शा रहा था कि मेहनत, तकनीक और ईमानदारी से सफलता मिलती है। दूसरे दुकानदार भी प्रेरित हुए और वे भी अपने व्यवसाय में आधुनिकता लाने लगे। कोई मोबाइल पेमेंट शुरू कर रहा था, कोई सोशल मीडिया पर अपनी दुकान का प्रचार कर रहा था। उस दिन जब सिया और आर्यन ने मिलकर सबके सामने अपने मिशन को अंतिम रूप दिया, हर शहर में ऐसा ठेला हो जो सिर्फ खाने का नहीं बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक हो, तो पूरे जयपुर में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। सभी ने माना कि यह सिर्फ एक छोटा सा ठेला नहीं बल्कि एक परिवर्तन का आंदोलन है। सिया की आंखें अब गर्व से भरी थीं। उसने अपने पिता की याद में कहा, पापा, आपने कहा था मेहनत की रोटी सबसे मीठी होती है। आज उस रोटी का टुकड़ा मैं सबके साथ बांट रही हूँ। उस रात चंद्रमा की रोशनी में सिया और आर्यन ने नया वादा किया कि यह प्रयास यहीं नहीं रुकेंगे बल्कि समाज में बदलाव का यह सिलसिला हर शहर और हर गली तक पहुंचेगा। उनका सपना था ऐसा ठेला जो सिर्फ खाने का नहीं बल्कि आत्मसम्मान और विश्वास का प्रतीक बने। अब जयपुर के हर नुक्कड़ पर, हर गली मोहल्ले में एक नई ऊर्जा व्याप्त थी। छोटी छोटी शुरुआतें ही बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं। और उस रात आसमान में सितारे जगमगा रहे थे, उनके अपने सपने पूरे होने की पहली चट्टान।